रहता है वो है डायनासोर। डायनासोर के बारे में हम काफी सुनते हैं कि भाई डायनासोर का जीवन कब से स्टार्ट हुआ, क्या वो हमारे अर्थ के ऊपर थे भी नहीं तो थे तो कैसे दिखते थे, उनका जीवन कैसा था, और काफी बुक में इनके बारे में हम पढ़ने को भी मिलता है, काफी इनके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं। तो उन्हीं में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि भाई आज से ना काफी टाइम पहले, आज से लगभग करोड़ों साल पहले कुछ ना अर्थ की जो फॉर्मेशन थी उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जीवों ने इसके ऊपर किस प्रकार से आए, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया, वो सारी चीजें हम इसके ऊपर आपको बताने वाले हैं एक एनिमेशन से, एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि भाई किस प्रकार से जो किस टाइप के डायनासोर, एक ऐसी प्रजाति जिनका साइज बहुत बड़ा होता था, जो भाई बहुत बड़े आकार के होते थे, तो वो किस तरह से अपना जीवन जीते थे। तो आज से काफी टाइम पहले क्या होता था कि ऐसे जीव जो बहुत स्मॉल साइज के जो हमारे जीव रहते हैं, पहले स्टार्टिंग तो पानी में रहने वाले, जो वाटर के अंदर रहने वाले इंसेक्ट थे, उन्होंने धीरे धीरे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। वहां से वो क्या करते थे बनना, उन्होंने ऑक्सीजन को पहले अर्थ के ऊपर लेके आए। ऑक्सीजन का अर्थ पे आने के बाद तब से जीवन स्टार्ट होता है, क्योंकि ऊपर की लगभग लिविंग थिंग्स वो हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो उसको आइए हम समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए ये आपको दिखा रहा है कि भाई काफी टाइम पहले जो यूनिवर्स में हम पढ़ते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं जो मूव करती रहती हैं, जिनमें काफी स्टार हैं, प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स है, और वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती हैं देखने को। तो ये जब सैटेलाइट्स वगैरह और इनकी फॉर्मेशन जो हुई ना, वो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पूरे यूनिवर्स के बारे में नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इस स्ट्रक्चर में जो आपको इनका साइज बड़ा दिख रहा है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो अपने आवश्यकता के अनुसार इन्होंने अपना क्या कर लिया, साइज बढ़ाते गए। जैसे इनको बड़ी चीजें, कहीं बड़े से कोई ऊपर से फल फूल खाना है, पौधों का साइज बहुत ज्यादा होता था, उन्हीं साइज को इन्होंने साइज के अकॉर्डिंग अपने आप को इन्होंने बांटना स्टार्ट कर दिया। जब ये पानी से रेंग के बाहर आए थे तो इनका साइज बहुत कम था, उस टाइम के अकॉर्डिंग और जरूरतों के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को ढालना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, जब इनका जीवन बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, तभी बताते हैं कि अर्थ के ऊपर आके कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या कोई भाई बाहर से कोई भी प्लेनेट का कोई पार्ट या कोई भी स्टार या कोई भी चीज अर्थ से आके टकराई, और अर्थ जब वो नीचे की तरफ आती हैं तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, लगभग अप्रोक्स स्पीड ऑफ लाइट से भी कुछ ना कुछ मास के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। और स्पीड के बढ़ने से, अगर लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड हो जाती है तो उसका मास भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब आके ये अर्थ के ऊपर टकराई तो एक ऐसा भयानक मंजर सामने आया, जिसकी वजह से वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, और उसके टेम्परेचर के बढ़ने से वहाँ पे बिल्कुल जो है जंगलों में आग का लगना, भाई वहाँ पे पूरी अर्थ के ऊपर का जीवन अस्त व्यस्त हो जाना। और उसी टाइम पे ये जितने भी हमारे डायनासोर वगैरह की प्रजाति थी वो विलुप्त हो गई थी। तो इनका जो हम पढ़ते हैं, इनको स्टडी करते हैं, वो रेड डाटा बुक में हम इनको पढ़ते हैं कि भाई एक ऐसी प्रजाति थी जो किसी टाइम पे अर्थ के ऊपर रही होगी और जिन्होंने काफी अच्छा जीवन जिया है और काफी टाइम तक जीवन जिया है, जिनमें कुछ डायनासोर अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार अपने अंदर बदलाव करते थे। जिनको उड़ने की जरूरत पड़ी उनको उड़ना स्टार्ट कर दिया, जो भाई नीचे रह के अपना जीवन जी सकते थे उन्होंने अपना जीवन नीचे रह के जिया। कुछ भाई उनका जो साइज छोटे और बड़े होते थे उन्हीं साइज को इन्होंने इंक्रीज और डिक्रीज करके काफी हद तक उसको यूज किया। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे पास वो रहता है भाई। तो ये डायनासोर का आपकी मिस्ट्री थी, जिसको आप डायनासोर का जनजीवन ये हमें सिर्फ पढ़ने को मिलता है, क्योंकि हमारे टाइम पे ये वो प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो भाई शायद ये इन्फॉर्मेशन